ओ हेलो, तुम मेरे ऑफिस के अंदर क्या झांक रहा है? अरे नहीं नहीं साहब जी, मैं कोई चोर नहीं हूँ। मैं आपके ऑफिस में जो काम करता था ना, दीपक, सिक्योरिटी गार्ड की जो छोटी सी नौकरी करता था, मैं वो हूँ। हाँ हाँ, मुझे याद आया। पर तू मुझे अब ये बता कि तू अब ऑफिस के अंदर क्या झांक रहा है? अरे साहब जी, मैं आपसे मिलने के लिए चुप चुप के यहाँ तक आया हूँ। तू मुझे एक बात बता, तूने जब ये सिक्योरिटी गार्ड की जॉब छोड़ दी तो अब तू अंदर क्या झांक रहा है? साहब जी, हमारी 2 महीने की तनख्वाह बाकी है और हमें वो अभी तक नहीं मिली है। तुम कह रहे हो कि तुम्हें पिछले 2 महीने से सैलरी नहीं मिली। एक बात बताऊँ मैं तुम्हें, मैं ना हर महीने की लास्ट तारीख को सबकी सैलरी रिलीज करता हूँ, जिसमें ना मैनेजर से लेके सिक्योरिटी गार्ड तक की सैलरी जाती है। और तुम मुझे बात बताओ, तुम कह रहे हो कि तुम्हें सैलरी नहीं मिली पिछले 2 महीने से। अरे साहब जी, वो जो अपने मैनेजर है ना, राहुल सर, उन्होंने मुझे अब तक सैलरी नहीं दी है। और उन्होंने ही मुझे नौकरी से निकाला है। उन्होंने ही मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया था कि मैंने ऑफिस से चोरी की है। कि आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, मुझे मेरी सैलरी दिला दीजिए। अच्छा, तुम ना टेंशन मत करो, मैं तुम्हारे अकाउंट में पूरे 12,000 रुपये डलवा दूंगा। और तुम ना मुझे ऑफिस में आके मिलना कल। ठीक है साहब जी। हाँ सर, आपने मुझे बुलाया। हाँ राहुल, तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने सारे स्टाफ की सैलरी दे दी? हाँ सर, मैंने ना सबको सैलरी दे दी। अपने यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी कितनी है? 10,000 रुपये। जनाब राहुल, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम दीपक के ऊपर चोरी का इल्जाम लगा रहे हो। अरे जब उसकी सैलरी 10,000 रुपए है तो फिर भी तुमने उसे 6,000 रुपए क्यों दिए? और तुम मुझे बात बताओ, तुम पिछले 2 महीने से दीपक को सैलरी क्यों नहीं दे रहे? नहीं सर, आपको ना कोई गलतफहमी हुई है। देखो राहुल, तुम्हें ना झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अभी अभी मेरे को दीपक बाहर मिला था, उसने मेरे को सारी सच्चाई बता दी है। सर मुझे ना माफ़ कर देना, मैंने ना दीपक को पूरे पैसे नहीं दिए। मुझे पता है उसकी सैलरी ना 10,000 रुपये, उसमें से ना हर महीने में 4,000 रुपये रख लेता था। और दीपक ही नहीं, जो अपना स्वीपर है ना, झाड़ू काटने वाला, मूलाराम, मैं ना उसके पैसे भी रख लेता था। सर मैंने सोचा कि ये लोग छोटी मोटी तो जॉब करते हैं, इनको इतनी सैलरी की क्या ही ज़रूरत है। और सर आपको पता है, अभी कुछ टाइम पहले ना मैंने एक कार ली है, तो उसकी किस्तें भी जा रही थी। तो मैंने सोचा कि मेरी भी इतनी सैलरी नहीं है, तो मैं ना कार की किस्त कहाँ से दूंगा, तो क्यों ना इन लोगों के पैसों में से थोड़े थोड़े पैसे बचा लूँ, ताकि मेरी कार की किस्त भी चल जाए और मेरे थोड़े बहुत जो खर्चे हैं ना छोटे मोटे। क्या राहुल, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही? तुम्हें पता है तुम्हारी सैलरी ना 65,000 रुपए, 65,000, और उन सब की सैलरी 10 से 15,000 रुपए। अरे जब तुम्हें इतनी सैलरी मिलती है तो तुम उसमें खुश रहो ना। उन बेचारों को 10 से 15,000 सैलरी मिलती है, तुम भी उसमें से काट लेते हो। मुझे लगा कि इस बारे में ना आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा, पर मुझे नहीं पता था कि आज दीपक आपको बाहर ही मिल जाएगा और मेरी सारी सच्चाई आपको बता देगा। तुम अभी के अभी मेरे ऑफिस से निकल जाओ, मैं तुम्हें फायर करता हूँ। सर आप ना मेरे पर थोड़ा सा रहम कीजिए और मेरी इस गलती को माफ़ कर दीजिए सर। सुना नहीं राहुल तुमने? तुम ना ऑफिस से अभी के अभी निकल जाओ, वरना गार्ड को बुलाना पड़ेगा। ठीक है सर, मैं जा रहा हूँ।